हेलो, माई सेल्फ मिस्टर नीलकमल शर्मा। और देखिएगा, मैं आपको 7.1 एक्सरसाइज की 1 to 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन बता चुका हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों का सोल्यूशन बता रहा हूँ इसमें। 7.1 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 5 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन द क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ABCD पोजिशन। ठीक है, ABCD टाइप में बैठे हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं। ABCD 4 पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो आपको तो क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्व अ फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो क्या कहते हैं, चंपा और चमेली इस क्लास में घूमती हैं। फिर उसके बाद में वो देखती है कि चंपा कहती है कि आप ये इससे एग्री हो कि ये एक स्क्वायर बना रहा है। तो आपको ये देखना है इसमें कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम करेक्ट, कि कौन करेक्ट है, चंपा है या चमेली। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम जो है इनके पॉइंट फाइंड करते हैं। पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा, जैसे कि हमारा ग्राफ दे रखा है। हम एक्स एक्स अगर एक ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट के नीचे 3 डिस्टेंस चलिए यहाँ पर 4। तो ये जो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 3,4 हो जाएंगे। सिमिलरली जो है डी में 6 और 1, तो डी का 6 और 1 हो गया। और ऐसे ही 9 और 4, और ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिखते हैं। ए के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो हमारे 3,4, सही है। बी के कोऑर्डिनेट आए हमारे 6,7, और सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 9,4, और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे 6,1। फिर एक बार मैं चेक कर लेंगे। एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4, बी के जो है वो 6,7, और सी के जो है वो 9,4। ठीक है, और डी के जो है वो 6,1। ठीक है, तो हम हमें इनमें देखना है कि ये स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो चंपा चमेली ने कहा था, तो देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, साइड फाइंड करेंगे। ABCD स्क्वायर के लिए क्या होती है, 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। अगर स्क्वायर होगा तो 4 साइड्स इक्वल होंगी और उसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो दो सभी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर मान लीजिए हम एक स्क्वायर बना भी लेते हैं ABCD, तो देखिएगा इसमें क्या चाहिए आपको, वो ध्यान से करना है। इस साइड में हम बना देते हैं एक स्क्वायर। क्या होगा आपका, ABCD AC और BD, यानी कि हमें AB चाहिए, BC चाहिए, CD चाहिए, AD चाहिए, AC चाहिए और BD चाहिए। तो देखिएगा हम फाइंड करते हैं पहले AB। A देख लीजिए 3,4, और B जो है हमारा वो 6,7। ठीक है, क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। ठीक है, AB फाइंड कर लेंगे। AB बराबर फार्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और जो है हमारे पास x2 कितना है, x2 कितना है 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। टोटल कितना हो जाता है, 9 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 18, जिसे हम 3√2 लिखते हैं। यानी कि AB हमारा जो आ गया वो 3√2 आ गया। सिमिलरली हम BC फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, C लिख लीजिए 9,4, और इस पर अपना पॉइंट लिख लीजिए x1 y1 x2 y2। BC फाइंड करने के लिए फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, अगर लिख दें तो लिख भी सकते हैं। देखिए डिस्टेंस फार्मूला फिर से लर्न कर लीजिए। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और x2 कितना है, x2 कितना है 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा इसमें, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। टोटल आप जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18।
और 18 आप जानते हैं 3√2 होता है, ठीक है। ऐसे ही हम फिर सी डी फाइंड करेंगे। सी पॉइंट लिख लीजिए 6,7 और डी का पॉइंट 6,1। इसे आप मान लीजिए x1 y1 x2 y2। सी का जो पॉइंट है वो 9,4 है, 9,4। तो कैसे करेंगे सी डी फाइंड, देखिएगा सी डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9 + 9 = 18 हो गया, और 18 को 3√2 लिख देते हैं, यानी सी डी भी क्या आ गया 3√2। अब हमें क्या निकालना है सी डी के बाद, सी डी के बाद क्या निकालना है, सी डी निकाल ली। अब ए डी फाइंड करेंगे, तो ए देखेगा 3,4 और डी जो है वो 6,1, x1 y1 x2 y2, ठीक है। ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो देखिएगा क्या होगा, अब आपका 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, टोटल हो गया 9 + 9 = 18, और जिसे हम 3√2 लिखते हैं, यानी कि हमारा ए डी भी 3√2 आया। 4 साइड तो हमारी इक्वल आ गई। अब हम डायगोनल को देखते हैं। डायगोनल हमारे ए सी और बी डी थे, तो पहले ए लिख लीजिए 3,4 और सी लिख लीजिए 9,4, x1 y1 x2 y2, इसकी भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे एसी की, तो वही 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 - 3 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 36, और 6 आ गया डायगोनल। डायगोनल कितना आ गया 6। बी डी भी फाइंड करके देख लेते हैं पहले, 6,7 और डी जो है वो आपका 6,1, ठीक है। x1 y1 x2 y2, तो बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, टोटल मिलके आप जानते क्या हो जाएगा 36 + 0 यानी 36, और जो कि 6 का स्क्वायर होता है। यानी कि आपने देखा यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, ए बी इक्वल टू 3√2, बी सी इक्वल टू 3√2, सी डी इक्वल टू 3√2 और ए डी इक्वल टू भी 3√2। ए सी जो है वो 6 आया और बी डी 6 आया, यानी कि आपको यहाँ पर क्या मिला है, साइड ए बी बी सी सी डी और ए डी, यानी साइड्स 4 साइड्स आर इक्वल, एंड डायगोनल, डायगोनल क्या है बी डी इक्वल टू ए सी, डायगोनल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल आर आल्सो इक्वल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल और साइड्स इक्वल होती हैं तो वो स्क्वायर होता है, क्या होता है स्क्वायर। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये क्या चीज हो गया स्क्वायर हो गया। इस तरीके से ये आप एक मिनट, ये जो क्वेश्चन कहा है इसमें एक चीज और पूछी थी कि कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली। चंपा ने कहा, जब चंपा चमेली घूमी तो चंपा ने कहा था कि ये स्क्वायर फॉर्म करते हैं, हाँ ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। सो हेयर चंपा इज करेक्ट, चंपा करेक्ट है भैया, चंपा ने कहा कि ये जो है स्क्वायर फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ है, इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं, कर लीजिए नोट डाउन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन एंड रीजन योर आंसर्स। तो देखिएगा 6 में पॉइंट हमें गिवन दे रखे हैं, इनमें हमें देखना है कि कौन सा बनना है। तो देखिएगा -1 -2 1, 0 -1, 2 -3, 0 x1 y1 नहीं मानेंगे, पहले हम इसे ए बी सी डी मान लेंगे, ए बी सी और डी। तो देखिएगा ए बी बी सी सी डी फाइंड करेंगे वैसे ही,
और फिर देख लेंगे कि क्या है। ठीक है, तो देखिएगा ए बी फाइंड करते हैं पहले। x1 y1 x2 y2, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। टोटल क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी कि √8, और √8 को क्या लिखते हो 2√2। सही है, ये आपका ए बी फाइंड हो गया। बी सी जरा फाइंड करिएगा 1,0 और सी -1,2 x1 y1 x2 y2 बी सी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से कर लीजिए -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 होता है, और 8 आपको मालूम है 2√2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही हम फिर सी डी फाइंड करेंगे। सी डी तो देखिएगा x1 y1 x2 y2 सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √8 हो गया, इसको 2√2 कहते हैं। सी डी हो गया। सी डी के बाद ए डी फाइंड करेंगे। x1 y1 x2 y2 ए डी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका -2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर होता क्या है 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा √8, और √8 को हम क्या लिखते हैं 2√2। देखिए साइडें तो बराबर आ गई, तो अब हम देखना हमें डायगोनल भी देखने होंगे कि साइडें तो बराबर है पर डायगोनल बराबर है। अगर डायगोनल बराबर हो जाती है तो वो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो डायगोनल भी चेक कर ले रहे हैं। डायगोनल एसी और बीडी होंगे, तो एसी कर लीजिए। एसी ए पॉइंट लिख लीजिए, यहीं पे लिखना अच्छा होता है, वहां से क्या पता गलत हो जाए। ठीक है, -2 x2 y2 एसी फाइंड कर लीजिए। अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है भैया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही है, मैंने सही लिखा ना x2 माइनस माइनस प्लस x1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी 4 सेंटीमीटर। बी डी भी फाइंड कर लीजिए 1,0 और डी कितना है -3,0 x1 y1 x2 y2, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 16 इक्वल टू 4। हाँ, यहां पर क्या मिला आपको, फिर से वही ए डी आपको ए बी बी सी सी डी और ए डी बराबर मिला। साइड्स हो गए, साइड्स आर इक्वल, और क्या मिला डायगोनल भी इक्वल मिल गया। बी डी बराबर ए सी, डायगोनल आर इक्वल। अब जब दोनों चीजें इक्वल होती तो क्या होता है, सो ए बी सी डी इज क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि ये 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका स्क्वायर फॉर्म करेगा, ये जो पॉइंट है वो आपका स्क्वायर फॉर्म करेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे, ये स्क्वायर फॉर्म कर दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट हम और देखते हैं कि वो क्या फॉर्म करता है।
नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। इस तरीके से करना है, इजी इजी है, ये चैप्टर ही इजी है। सिक्स का सेकंड पार्ट देखिएगा। -3,5, 3,1, 0,3, -4, -4, 1, -4। इसमें भी देखना है कि क्या फॉर्म करता है। तो देखिएगा इसमें भी आप ए, बी, सी और डी मान लीजिए। वही ए बी फाइंड करिए पहले। y1 x2 y2 ए भी फाइंड कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, आपको मालूम है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x2 कितना है 3 -3 का स्क्वायर, y2 कितना है 6 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 + 16 यानी कि √52। 52 को क्या लिख सकते हैं 4√3, 2√3 30, 2√13 लिख सकते हैं। बी और सी, जीरो -3 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये आपका 9 + 4 √13, सही है, √13। सी डिफाइन कर लीजिए। हाँ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये 1 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया 49 √50। √50 को क्या लिख सकते हो आप, √50 ही रहने दो, फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 5√2 कह सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर रिडिफाइन कर लीजिए। ये हो गया आपका, क्या कहा मैंने, x1 माइनस माइनस प्लस यानी x2, x2 - x1 और y2 - y1, 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 4 + 81 यानी 85। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि मुझे तो कोई भी साइड बराबर दिख नहीं रही थी, इसमें डायगोनल निकालने की इसमें जरूरत है ही नहीं। अगर कुछ बराबर और बराबर दिखती तो मैं डायगोनल निकालता भी, लेकिन मुझे इसमें कुछ बराबर नहीं दिखती तो मैं ऐसे ही कह दूंगा कि ये भी कोई ये कोई भी ये क्वाड्रिलेटर कोई भी क्वाड्रिलेटर फाइंड नहीं कर रहा है, ये पॉइंट जो है कोई भी क्वाड्रिलेटर फाइंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी जो है नॉट इक्वल है, सो दीज पॉइंट not formed any quadrilateral।
देख लेते हैं क्या पूछा, यही पूछ रहा है क्वाड्रिलेटर। हाँ, कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म करता है? नॉट फॉर्म्ड एनी क्वाड्रिलेटर, यानी कि ये आपका सिक्स का सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों के अच्छी तरीके से। थर्ड पार्ट देखिएगा, 4,5, 7,6 और 1,2, 4,3 और 1,2। सही, ये 4 पॉइंट दे रखे। इससे देखते हैं, कर लेते हैं लेट ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिएगा, ए ले लो 4,5, बी ले लो 7,6, x1 y1 x2 y2, ये भी इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 √10। सही है, बीसी देखेंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, जिसे 3√2 कहते हैं। ये फाइंड हो गया बीसी। सी डिफाइन करते हैं। बेटा देखो नीचे का दिख रहा है, यहां तक का दिख रहा है। ठीक है, सी डिफाइन कर लीजिए बच्चों। -3 का स्क्वायर बच्चों, इजी है क्वेश्चन, है ना बच्चों, इजी है। -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 1 बराबर √10। सही है, एडी इक्वल टू एडी फाइंड कर लीजिए, x2 y2, 4 का स्क्वायर, 4 में से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 प्लस 9 18 रूट में, और इसे 3√2 में। यानी कि हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारे साइड्स, दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, अपोजिट साइड्स 2 नहीं आ रही हैं, तो हमें डायगोनल भी फाइंड करके देखेंगे। डायगोनल फाइंड कर लीजिए, फिर उससे थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। जरा आप ये कर लीजिए, तब तक मैं अभी जरा थोड़ा इंग्लिश में कर लूँ, नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिएगा, मार्कर में थोड़ी इंक खत्म हो गई थी, तो वो मैंने इसमें करी है।
तो देखिएगा AC हल्का चल रहा था थोड़ा, AC फाइंड करेंगे। कैसे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो कि 2 के बराबर होता है। ठीक है, BD फाइंड कर लीजिए। x1 बाय 1 x2 बाय 2, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 36, 16 कितना हो जाएगा BD? √52। √52 को क्या लिख सकते हैं? 2√30। तो देखिएगा यहाँ पर जो है AB 10 है और AB 10 है, CD 10 है। AB बराबर CD मिल रही है, BC बराबर AD मिल रहा है, बट BD नॉट इक्वल टू AC, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम होगा, इसकी कोई वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ 6 नंबर क्वेश्चन, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। तब तक के लिए इसको आप नोट डाउन करिए। थैंक यू, धन्यवाद।